नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। तो कैसे हैं आप लोग? और आशा करती हूँ आप लोगों की तैयारी जो है वो जोरों शोरों पे चल रही होगी। हम लोगों के नेट जेआरएफ का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है, सभी को पता हो गया होगा। 7 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक फॉर्म फिल करने का डेट दिया गया है और ये आप लोग देख सकते हैं nta.nic.in के वेबसाइट पे जाके। तो समय को ना ज़्यादा लगाते हुए हम लोग अपने सिलेबस की ओर चलते हैं, ठीक है। और अब हम लोगों को रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नोटिफिकेशन आ गया है तो दिसंबर में एग्ज़ाम जो है वो मान के चलिए 100% दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। तो काफ़ी कम समय बचा है, 2 मंथ आप लोग ले लीजिए कि बचा हुआ है, जिसमें सारे फेस्टिवल भी आने वाले हैं। तो अपने तैयारी को उस अनुसार आप लोग करिए कि आप लोगों को कोई भी पर्व त्योहार हो या फिर कोई भी समय की बर्बादी ना हो। देखिए, हम लोग हिंदी कहानी पढ़ रहे थे जिसमें बहुत सारी कहानियों को पढ़ लिया। आज हम लोग इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, जो कि एक व्यंग्य कहानी है, यह एक प्रकार की व्यंग है और यह हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखित है। तो आज हम लोग इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, कहानी वाले, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि कहानी वाला जितना भी वीडियो है आप लोग इसे 2 से 3 बार सुनिए, ध्यान से सुनिए। कहानी खुद ब खुद आप लोगों को याद हो जाएगी और एकदम ध्यान लगा के सुनने पे अच्छा भी लगता है कहानी सुनने में, और ये याद भी हो जाएगा। आप लोगों को इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और 21 कहानियाँ लगी हुई है सिलेबस में और यहाँ से क्वेश्चन भी 5 से 7 आते हैं। एकदम आसान से क्वेश्चन होते हैं। कहानी को समझना होता है क्योंकि ज़्यादातर जो है वो पंक्तियाँ आती हैं कि किस कहानी की पंक्तियाँ हैं या इस पंक्तियों को जो है वो क्रम में लगाना है। तो हमें जब कहानी पता होगा, घटनाक्रम पता होगी, तभी हम लोग जो है वो लगा पाएंगे क्रम से, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। तो हम लोग देखते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब के कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुस्लिम की अंगुलियों के नहीं हैं, पर माता दीन उसे सजा दिला ही देते हैं। माता दीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति हैं। यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के माता दीन माहिर माने जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है एक पात्र है इसमें, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन, जिसे डिपार्टमेंट में क्या कहते हैं? एमडी साहब सब कहते हैं। तो वैज्ञानिक जो भी चीज़ बोलते हैं उसे झूठ करने साबित करने में माता दीन जो है वो माहिर हैं। ये इंस्पेक्टर हैं और ये क्या करते हैं, जिस मुस्लिम का जो सज़ा है वो नहीं माना जाएगा उसे भी इंस्पेक्टर माता दीन जो है वो सज़ा दिलवा देते हैं। यानी कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं करने पर भी, विशेषज्ञ अगर किसी मुस्लिम का फिंगरप्रिंट नहीं मैच करता है फिर भी माता दीन उसे क्या करता है? सज़ा दिलवा देता है। यानी कि माता दीन जो है वो इस सब में बहुत ही माहिर है। और माता दीन कहते हैं कि चांद का जो अंधेरा हिस्सा है वह मैं देखकर आया हूँ और वहाँ पे मनुष्य जाति हैं। ऐसा कौन बोलता है? तो माता दीन। आगे चलते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सज़ा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ
राम राज्य है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजे जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। यानी कि माता दीन जो है ये चांद पर जा रहे हैं। माता दीन कहाँ जा रहे हैं? चांद पर। तो क्यों जा रहे हैं माता दीन चांद पर? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी अपराधी को पकड़ने वे नहीं जा रहे हैं। वे क्यों जा रहे हैं? भारत की तरफ से अपने सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के जो है वो करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि चांद सरकार जो है वो भारत सरकार को एक खत लिखा है जिसमें क्या बोले हैं? चांद सरकार बोलते हैं कि हमारी सभ्यता तो बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, हमारे यहाँ जो पुलिस व्यवस्था है वो इतने सक्षमता से कार्य नहीं करते हैं, अपराधी का पता वे नहीं लगा पाते हैं और सज़ा दिलाने में भी असफल रहते हैं। तो आपके यहाँ तो राम राज्य है, तो मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को हमारे यहाँ पे भेजे जो कि यहाँ पे पुलिस को शिक्षित करे। यानी कि इंस्पेक्टर माता दीन जो है वो चांद पे जा रहे हैं वहाँ के पुलिसों को शिक्षित करने, यानी कि ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन को भेजा जाएगा। यानी कि यहाँ से माता दीन का नाम सेलेक्ट हुआ चांद पर जाने के लिए। चांद की सरकार को लिख दिया गया, आप माता दीन को लेने के लिए पृथ्वी पर यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने माता दीन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम यानी प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इंस्पेक्टर माता दीन का नाम चयनित हुआ है चांद पर जाने के लिए, वहाँ के पुलिसों को ट्रेनिंग देने के लिए, शिक्षित करने के लिए। तो जब इंस्पेक्टर माता दीन जाने वाले होते हैं तो वहाँ पे पुलिस मंत्री जो है वो इन्हें बुलाकर और बोलते हैं कि तुम जो हो वहाँ पे जा रहे हो हमारे देश की, हमारे परंपरा के दूत के हैसियत से, तो वहाँ पे तुम इतना अच्छा काम करना कि हमारा जय जयकार हो और प्रधानमंत्री को भी ये जय जयकार सुनाई पड़नी चाहिए। माता दीन की यात्रा का एक दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर माता दीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी यानी माता दीन के लिए अब वो दिन आ गया था जिस दिन उसे जाना था। कहाँ पे? तो चांद पे। तो माता दीन को लेने के लिए चांद से एक अंतरिक्ष पे, एक अड्डे पे जो है वो एक यान आया, अंतरिक्ष यान आया किसी अड्डे पे। अब माता दीन को जाना है। तो जाते समय माता दीन कौन से दोहे बोलते हैं? प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोहा महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ सकता है। जब यान के पास माता दीन पहुँच जाते हैं तो वो किसे पुकारते हैं? मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारते हैं। अब क्यों पुकारते हैं आगे देखिए। गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, बोला जी पैक्टसा। FIR रख दी है, जी पैक्टसा, और रोज नामचे का नमूना जी पैक्टसा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, हमारे घर में जचकी के बखत अपने खटला यानी पत्नी को मदद के लिए भेज देना। तो यहाँ पे देखिए माता दीन दो आदमियों को बुलाता है। किसे किसे? पहला तो वो किसे बुलाता है? मुंशी गफूर को बुलाता है और उससे कुछ फाइले की बात करता है। ठीक है। दूसरा वो बुलाता है बलभद्र को, हवलदार बलभद्र को बुलाता है और अपने घर में जचकी के बगत में अपने खटला पत्नी को मदद के लिए भेजने को बोलता है। यहाँ पे देखिए आपको पूछ सकता है पत्नी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे खटला शब्द का प्रयोग हुआ है। बलभद्र ने कहा जी पैक्टसा। गफूर ने कहा आप बेफिक्र रहे पैक्टसा, मैं अपने मकान पत्नी को भेज दूंगा खिदमत के लिए। मकान शब्द भी जो है वो पत्नी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे पत्नी के लिए कौन कौन से शब्द प्रयुक्त हुए हैं? खटला और मकान, खटला और
मकान। ये आप लोग 2 वर्ड लिख के और यहाँ पे पत्नी करके ऐसे करके नोट्स में डाल लीजिए। आगे देखिए, माता दीन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी हाँ साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। माता दीन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। माता दीन ने कहा, जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। माता दीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया। बोला, पेटसा, एसपी साहब के घर में से कहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। माता दीन खुश हुए, बोले, कह देना बाई साहब से जरूर लेता आऊँगा। यानी कि माता दीन जब गाड़ी में बैठता है तो वो यान के चालक से कुछ क्वेश्चन यानी कुछ प्रश्न पूछता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में और गाड़ी के बत्ती के बारे में कि ठीक है कि नहीं। तो फिर वो यान चालक जो है वो माता दीन से क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे बात नहीं किया जाता है जैसे कि आप यानी कि गाली गलौज या फिर इस तरीके से बात कर रहे हैं। फिर जैसे ही तैयारी हुई इन लोगों की अंतरिक्ष यान के चलने की, वैसे ही हवलदार राम जीवन भागता हुआ यहाँ पे आता है। कौन आता है? हवलदार राम जीवन। तो एक पात्र यहाँ पे है हवलदार राम जीवन, वो भागता हुआ आता है और माता दीन से बोलता है कि एसपी साहब के घर से बोला गया है कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर ले आने के लिए, ठीक है। और माता दीन फिर खुश होकर बोलता है कि ठीक है, लेता आऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दीन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। माता दीन ने डांटा, मगर रूल इज़ रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दीन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दीन रोब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नज़र डाली। वहाँ किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे। लिहाजा माता दीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। माता दीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। यानी कि माता दीन वहाँ पे उतरता है तो वहाँ पे इनके स्वागत के लिए पुलिस अधिकारी सब खड़े होते हैं। और वहाँ पे माता दीन क्या नोटिस करते हैं कि वहाँ के किसी भी अफसरों के कंधों पर जो है वो स्टार लगे हुए नहीं हैं और फीते भी नहीं लगे हुए हैं। ठीक, एक दिन आराम करने के बाद माता दीन ने काम शुरू किया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुहाजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। यानी कि जब एक दिन माता दीन वहाँ पे रेस्ट किए और नेक्स्ट डे से वो काम पे लग गए, तो फिर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पुलिस लाइन का मुहाजा किया। यहाँ पे ये नोट करिए कि सबसे पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुहाजा किया और उन्हें क्या दिखा कि यहाँ पे हनुमान जी की कोई मतलब मंदिर नहीं बना हुआ है। माता दीन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए ज़रूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था। दफ़ा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी, अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टॉन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव है, उनकी फ़ोटो लेता आया हूँ। उस पर से मूर्तियाँ बनवाइए और हर पुलिस लाइन में लगाइए इसे। यानी कि माता दीन क्या बोलते हैं कि हनुमान जी जो हैं उनका हम लोगों को अनुसरण करना चाहिए कि वो रावण को जो है वो सज़ा सज़ा जो है वो तत्पर सुना दी। किसी भी उन्हें कहाँ पे तो किसी अदालत में ले जाने का झमेला नहीं रखा। यानी कि
दोष दिखा और वहीं पे सजा दे दो। ऐसा किसका मानना है? माता दीन का। लेकिन ये अभी तक राम राज्य यानी हमारे यहाँ राम राज्य में भी चालू नहीं हुआ है। तो माता दीन वहाँ पे सब हनुमान जी की मूर्ति फोटो लेके गए हैं। ये भी नोट करिए कि क्या लेके गए थे, तो हनुमान जी की फ़ोटो ले करके साथ में गए थे और वहाँ पे उन्होंने बोला कि ऐसी आप लोग मूर्ति बनवाइए और हर पुलिस लाइन में जो है वो आप हनुमान जी का मंदिर बनवाइए। आगे चलते हैं। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दीन जी उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई थी। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती, कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। अब माता दीन वहाँ पर जो गए हैं वहाँ के पुलिसकर्मियों को शिक्षित करने के लिए, तो वहाँ पे कोई पुलिस में लापरवाह और अलाल हो गई, अपराध पर ध्यान ही मतलब ऐसा कोई घटना ही इसे नहीं दिख रहा है। तो इन्होंने एक तरकीब निकाली कि वहाँ का जो है रजिस्टर, तनख्वाह रजिस्टर यानी पुलिसकर्मियों को जो तनख्वाह मिलती है उसकी रजिस्टर देखने को मांगा। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, इसलिए सिपाही को 500, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं, तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फ़ौरन घटाएं। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए कि चांद पे जो है वो कितनी तनख्वाहें मिलती है। तो यहाँ पे चांद पे 1500 जो है वो सिपाही को और थानेदार को 1000 रुपया मिलता है, जबकि हमारे यहाँ यानी कि पृथ्वी पर सिपाही को 100, इंस्पेक्टर को 200 मिलते हैं। ठीक है। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे? माता दीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। तो सबसे पहले माता दीन पुलिसों की तनख्वाह घटाने को बोलते हैं। ठीक है, यानी पहले तो हनुमान जी का मूर्ति लगाने को बोले, फिर पुलिसों की तनख्वाह घटाने को। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की तुदियों में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे, पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ, आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? माता दीन ने समझाया, बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपये में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता, 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मैनेज कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा, गरज कि वह अपराधों पर नज़र रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे। वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर ना पधारते तो हम सभी कोड़ी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था, यानी तनख्वाह घटाने से सरकार को भी खुशी थी और पुलिस को भी रिश्वत मिलने लगी थी, तो पुलिस भी वहाँ के खुश थे। आधी समस्या तो हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी, अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। माता दीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन करके वो बताएंगे। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माता दीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या और कहीं।
एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे। मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहाँ रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़े पर खून के दाग लग गए हैं। माता दीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दीन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दीन जो है वो क्या तर्क निकालते हैं। माता दीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब माता दीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक था देखने के लिए कि माता दीन जो है वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं। अब माता दीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। माता दीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ, झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। माता दीन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है किसी ने उसे जरूर मारा। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को। यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर है, उसमें सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते, यह पुलिस का मानवतावाद है। तो देखिए यहाँ पे माता दीन जो है वो किस प्रकार से सोच रहे हैं कि बस जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। इन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मुजरिम कौन है या फिर बेकसूर इंसान कौन है। दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए? इसका निर्णय इन बातों से होगा। पहला, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? दूसरा, क्या उसे सज़ा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। माता दीन ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती है कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दीन ने समझाया, देखो, मैं समझा चुका हूँ कि सब में से उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो FIR। माता दीन जी ने FIR भरवा दी। बखत जरूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी थी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव, हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो? ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए, हम जब जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत। शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज़ का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे SP के पास जाएंगे। माता दीन बोले, SP भी कह दे ऊपर से हो रहा है। तब वे IG के पास जाएंगे, तो IG भी कहे ऊपर से हो रहा है। तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे, पुलिस मंत्री भी कहेंगे, भैया मैं क्या करूं, यह ऊपर से हो रहा है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री भी कहे, मैं जानता हूँ वह निर्दोष है, पर यह ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे? माता दीन ने कहा, तब क्या? तब वे किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ना। मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है?
कोतवाल चुप रह गया। वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दीन ने कहा, एक मुहावरा है, ऊपर से हो रहा। हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। तो यहाँ पे 25 साल देके नोट करना है। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे? जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कैसे होगा? माता दीन ने सिर ठोक लिया। किन बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने। इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्ला कर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं जो देखे, बल्कि वह जो कहे कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा? माता दीन ने कहा, कहेगा, समझ में नहीं आता? कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो? अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है। जहाँ ज़रूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना लिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती है कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है, जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाला है और वहाँ वह पहले से पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बना कर देता हूँ। 8-10 उठाई गिरोह को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हुए और जुआ खेलते हुए या शराब खेलते उतरते हों। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे। बड़ा सूना सूना सा उन्हें लग रहा था। माता दीन का प्रेम जो है वो उमड़ पड़ता है। उसने कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। माता दीन जानते थे यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहाँ नहीं थे यह मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है, तभी ऐसे उटपटांग बातें वह कर रहा है। वे हंसने लगा। माता दीन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखे? माता दीन ने गुर्रा कर देखा। कहा, कैसे देखा सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वे घबराकर बोले, साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दीन ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? वे बोले, देखा साहब। वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वे बोले, साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से बहुत देर को बेहोश हो गया। होश आया तो माता दीन के चरणों पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पांवों से लिपट गया। कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। यानी कि माता दीन का जो देखा कि कैसे वे जो है वो कातिल बना लेते हैं, कैसे चश्मदीद गवाह बना लेते हैं, तो कोतवाल जो है वो चकित हो गया और उसके पैरों पे गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पाँवों से लिपट गया। कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दीन ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया गया। तो यहाँ पे माता दीन क्या सब चांद पे सिखाएं, इसकी एक नोट तैयार कर लेना है। जैसे सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर बनवाया गया, फिर उसके बाद कैसे जो है वो गुनहगारों का पता लगाया जाता है, कैसे गवाह जो है वो बनाया जाता है, FIR कैसे बनाया जाता है, क्या बदलना होता है, बीच में कैसे पन्ने डालने होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो एक एक करके वहाँ पे सिखा दिया गया। अब उस आदमी को 20 साल की सज़ा हो गई। तो कितने साल की सज़ा सुनाई गई? तो 20 साल की। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़धड़ाहट से केस बनने लगे और सज़ा होने लगी और पुलिसकर्मियों की तनख्वाहें भी घटा दी गई थी। लेकिन उससे दोनों खुश थे, पुलिस भी और सरकार भी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। अब वहाँ की सरकारें माता दीन के कार्यों से बहुत खुश हो गई थी और वो संसद ने एक जो है वो धन्यवाद प्रस्ताव
क्या किया, भारत सरकार के लिए जारी किया। एक दिन माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार होने लगा। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए। अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता टोपी और धोती ले आते। तो यहाँ पे 26 साल पहले जो है वो इनकी भर्ती हुई थी और इन्हें क्या लेना था, कुर्ता टोपी और धोती लेके आना था। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य भी देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे। यानी कि एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट नहीं आई, एक संसद में जो है वो एक अधिवेशन बुलाया गया और वहाँ पे जो है ये चीज़ें प्रकाश में आई कि अब जो है कोई भी बीमार बाप का इलाज नहीं कराता है। क्यों? क्योंकि अब जो है कातिल का पता नहीं लगाया जाता है, जिससे लिंक जुड़ता है बस उसी को सजा दिलवा दिया जाता है। इसलिए कोई अगर बच्चा डूब रहा है तो उसे बचाने भी कोई नहीं जाता, क्योंकि उसका भी इल्ज़ाम जो है वो बचाने वाले पे आ सकता है। किसी का घर जलता है तो कोई आग नहीं बुझाता है, तो सब बोल रहे क्या, सरकार को इस्तीफा देने। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया और माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कोई रात सोए नहीं, कई रात सोए नहीं। उड़वासे होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। आखिरकार चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए अपने आईजी का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को ऐसा क्या लिखा? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें क्या लिखा था तो देखते हैं हम लोग। इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक बार धन्यवाद, पर आप सब उन्हें फ़ौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया। आपके माता दीन जी हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है उसके नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम ना कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप ना लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो गए हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फ़ौरन रामराज में बुला लिया जाए। यानी कि ये पत्र जो है वो चांद सरकार माता दीन से त्रस्त होके भारत सरकार के पास